सर मनी मैनेजमेंट किससे सीखे? मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि आपके पास जितना पैसा है उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। दो तरीके की मनी मैनेजमेंट होती है। एक तो जब आप सीख रहे हो कर रहे हो उसकी, एक आपको जब आ चुका है पैसे आने लग गए हैं तब। पहले वाले के अंदर आपको देखना होता है कि मेरा डे लॉस कितना है, मेरे को डिसाइड करके रखना है। पर ट्रेड में लॉस कितना ले सकता हूं उसी हिसाब से मुझे एंटर करना है। किसी ट्रेड का अगर 50-60 पॉइंट एसएल बन रहा है जेन्युइन, मैं उस ट्रेड में नहीं घुसूंगा। किसी का अगर 20 से 30 पॉइंट अगर एसएल बन रहा है तो मैं उसमें घुसूंगा, क्योंकि वही मेरे लिए प्रेफरेबल है। इसलिए मैं हर ट्रेड में नहीं घुस सकता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ट्रेड डिसाइड करके रखने हैं। तीसरा, कितना मैं टारगेट लूं कि मेरे को आज का प्रॉफिट अच्छा हो जाए। लाइक किसी का टारगेट होता है 1000 रुपए का, 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। हालांकि टारगेट चार्ट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अपनी भी एक हंगर होती है, एक वो क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि 500 का, 1000 का, 1200 का, 1500 का, है ना। तो वो उस हिसाब से ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तो हो गया कि आपको पैसा कैसे मैनेज करना है। एक साथ बहुत सारा पैसा अपने डीमेट अकाउंट में नहीं डालना है। 20,000 इज मोर देन इनफ फॉर लर्निंग। एक दो लॉट के अंदर ट्रेड हो जाता है। जैसे ही 20 का कम होकर 7, 8, 6 के आसपास आया, उसके अंदर 7, 8 हजार रुपए और डालो। फिर कम हो गया, उसके अंदर 7, 8 हजार रुपए और डालो। उससे होगा क्या, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, प्लस बड़े लॉट्स नहीं ले पाओगे, प्लस किसी दिन नुकसान हो गया, इमोशंस के अंदर आकर सारा कैपिटल ब्लो नहीं करोगे, है ना। एक्सपायरी के दिन अगर आपने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल रखा है, हो सकता है 80,000 ब्लो हो जाए। एक्सपायरी के दिन अगर आपका 15,000 अकाउंट है तो 10,000 ब्लो हो जाएगा। कम होगा ना, कहां 80 कहां 10, क्योंकि क्वांटिटीज ज्यादा ले लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो शुरू में 2 दिन 1 लॉट लेते हैं, अगले दिन 10 लॉट लेके बैठे होते हैं, क्योंकि लालच आ जाता है। तो वो चीज नहीं होगी। अब आ जाते हैं प्रॉफिट होने के बाद। जब प्रॉफिट आना शुरू हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आईफोन ले लिया, बाइक ले ली, पल्सर निकलवा ली, बुलेट निकलवा ली, गाड़ी की ले ली इंस्टॉलमेंट के अंदर। नहीं, पैसा मैनेज करना आना चाहिए। जितना पैसा बन रहा है ऑन एन एवरेज वीकली बेसिस, उसका कुछ परसेंटेज निकाल के अपने पेरेंट्स को दो, कुछ परसेंटेज जो है वो इन्वेस्टमेंट में डालो। फर्दर चीजें एक्सप्लोर करो, जैसे सेलिंग एक्सप्लोर करो, फ्यूचर एक्सप्लोर करो, ऑप्शन स्टॉक के अंदर एक्सप्लोर करो, स्विंग ट्रेडिंग एक्सप्लोर करो। पैसा इकट्ठा करो। एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाए तो एक पैसिव बिजनेस भी स्टार्ट करो, जिसके अंदर से आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 20,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 60,000 हो, वो आए। लैंड के अंदर इन्वेस्ट करो, कोई रेंटल चीजों पे इन्वेस्ट करो। उस पैसे से और पैसा बनाने के लिए और स्टेबल बिजनेस पे जाओ। ये तो फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है, हो सकता है 1 महीने के अंदर आप लाखों कमा लो, हो सकता है 1 महीने में लाखों का नुकसान हो जाए। फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है, तो इस फ्लक्चुएटिंग बिजनेस से अच्छा पैसा कमाकर आप उसको एक साइडवेज इनकम, यानी कि पैसिव सोर्स, जो कि आप 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट करो। दैट इज मनी मैनेजमेंट आफ्टर प्रॉफिट्स। आपको अगर एसएल छोटा करना नहीं आता है, जितने भी लोग बैठे हैं बहुत सुप्रीम नॉलेज है, हर ट्रेड में काम करता है ये। आपको पता है मेरा एसएल यहां है, ठीक है, ये मेरा एसएल है। एसएल तो नहीं चेंज होता, आपकी एंट्री चेंज होती है। अब राइट टाइम एंट्री किसको बोलते हैं? अब यहां घुसोगे तो भी एसएल वही है। तो जैसे ही ये ऊपर आया, मतलब जब पॉजिटिव कैंडल आती है, और या फिर जब आप कॉल का साइन लेते हो और एक नेगेटिव कैंडल आती है, तो उस टाइम जब वो कैंडल आपके एसएल के आसपास आ जाए ना, उसमें घुस जाओ। फायदा क्या होगा? या तो अगले 10 मिनट के अंदर वो आपका एसएल हिट करके आप बाहर हो जाओगे, या फिर वो जब आप लोगे तब से ही पॉजिटिव चलेगा। बहुत ही अच्छा तरीका है ये किसी ट्रेड में घुसने का। हाँ, इसकी वजह से आपके 5 में से 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मिस होंगे, लेकिन जो 2 मिलेंगे ना, उसका चलने का चांसेस 80% हो जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कम स्टॉप लॉस में काम करने की। यार अपने ट्रेड लाइन देखो, ये कल की बनाई हुई है, आज की नहीं बनाई हुई है, लेकिन रिस्पेक्ट देखो कितनी कर रही है। डेली लाइव में बैठने के लिए इसीलिए कहता हूं मैं, पैसे नहीं है, नहीं कर रहे ट्रेड, कोई बात नहीं, बैठे रहो, मार्केट के बारे में पता चलेगा। इस लेवल का मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। कल मुझे पता था प्राइस के अंदर ये लेवल अच्छे थे, आज भी वर्क कर रहे हैं। साइकोलॉजी दिक्कत, जो प्रॉफिट आया वो भी चला जाता है। धीरे धीरे मार्केट में सस्टेन करोगे, हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता यार, है ना, एक दिन में नहीं होता है। हम कोई 5-6 बार क्लास टेस्ट देते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद बहुत सारे टीचर्स हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, तब जाके मेन एग्जाम तक अपने प्रिपेयर हो पाते हैं ना। अब 2 महीने में मेन एग्जाम में बिठा दोगे तो नहीं हो पाएगा ना। मैं कहता हूं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, दिन शुरू करने से पहले ये सोच के चलो कि मेरा इतना कैपिटल है, मैं इतना प्रॉफिट एवरेज कर लेता हूं, आज मैं हाईएस्ट लॉस इतना करूंगा, इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं करूंगा। तो एक तो बंधन में बंधो, पहली बात तो, है ना, कमिटेड हो जाओ अपने लॉस के साथ कि इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना। दूसरी बात, लॉस हो जाए थोड़ी देर बैठो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, किसी भी लाइव पर जाओ किसी भी लाइव पे, वहां ट्रेड मत खोजो,
वहां ये कोशिश करो कि मुझे क्या नहीं आता है जो इस बंदे को और आता है। अगर वो चीज ये बता रहा है जो मेरे लिए नहीं है और काम कर रही है, तो मेरे को उसको ग्रैब करना है। ऐसा सीन रखोगे, थोड़ा मुश्किल होगा, एकदम से प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा ले लोगे।